सभी भाई बहनों को और परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, परमेश्वर में आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज हमारे इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज का जो रेवलेशन है वो कुछ डिफरेंट है। और आज का जो रेवलेशन है वो ऐसा है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं ये बात कहता हूँ कि आज आपका जीवन बदल जाएगा, आज आपकी सोच बदल जाएगी। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए ध्यान से हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने साथ अपनी अपनी बाइबल्स को लेकर ज़रूर बैठे, ताकि परमेश्वर जो बातें आपसे आज करने चाहते हैं उन बातों को आप बखूबी समझ सकें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रख सकें। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन की तरफ चलें, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का वचन विशेषकर मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर में चाहते हैं कि मैं भी प्रोफेसी कर सकूं, मैं भी भविष्यवाणी कर सकूं। हालेलुया। आज की वीडियो देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं और आप भी भविष्यवाणी करने के लिए चुने गए हैं। ज़रूरी नहीं कि एक परमेश्वर का बड़ा दास ही भविष्यवाणी कर सकता है। एक नॉर्मल विश्वासी मेरे भाई मेरी बहन भी परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणियां कर सकते हैं और उनकी भविष्यवाणी फुलफिल होंगी। हालेलुया। वचन कहता है कि अंत के समय में, जैसा कि अंत का समय चल रहा है, वचन में लिखा कि अंत के समय में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल की तरफ चलें। हम निकालेंगे यिर्मयाह की बुक, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जब आप गर्भ में थे, जब आप अपनी माता के गर्भ में ही थे, तब से परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने ध्यान को लगाया, अपने चित्त को लगाया। क्योंकि जब आज आप मसीह में आए हैं, आज आप मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया मेरे प्रियो, आपका मसीह में आना, आपका परमेश्वर का अंगीकार करना, ये सब परमेश्वर की योजना है। वो कह रहा है कि मैंने गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगा लिया था कि तू मेरे काम के लायक है। मैंने गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगा लिया था कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरे कामों को करेगा या करेगी। हालेलुया। वो कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया मेरे प्रियो, आपका ऑलरेडी, वचन कह रहा है कि जब अपने माता के गर्भ में थे या पैदा भी नहीं हुए थे, जब आपको बनाया जा रहा था परमेश्वर की तरफ से, वो कह रहा है कि तभी मैंने तेरा अभिषेक कर दिया था। जी हाँ, परमेश्वर ने आपके माता के गर्भ में ही आपका अभिषेक कर दिया और आपको अपने काम के लिए चुन लिया, ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर सकें, ताकि आप परमेश्वर में ग्रो कर सके, ताकि आप परमेश्वर की महिमा से महिमा में बढ़ सके। हालेलुया। कह रहा है कि जब मैंने तेरा अभिषेक कर दिया तेरी माता के गर्भ में ही, तो वो कह रहा है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया मेरे प्रियो, आपका जब परमेश्वर ने गर्भ में ही अभिषेक कर दिया, साथ साथ आपको ये गिफ्ट परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया कि आप जातियों के लिए भविष्यवाणियां कर सकते हैं। वो कह रहा है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता पहले से ही ठहरा दिया है। बस ज़रूरत है हमें जानने की कि वो भविष्यवाणी हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। आइए हम आगे वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 18 अध्याय और उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं
और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जो हमारी टंग है, परमेश्वर ने उसमें इतनी सामर्थ ऑलरेडी दे दी है, इतनी सामर्थ ऑलरेडी फिल कर दी है। वो कह रहा है कि तुम्हारी जीभ के वश में मैंने मृत्यु और जीवन दोनों दे दिए हैं। अब जरूरी है, वो कह रहा है कि जो उसे काम में लाना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, बताना चाहूंगा, वचन कहता है कि जैसा हम अंगीकार करते हैं और जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा हमारे साथ होता है। हालेलुया। जब जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर चमत्कार किए, लोग उसके पास जाते थे, बीमार चंगे होने के लिए उसके पास जाया करते थे, तो वो बीमारों से कहते थे यीशु मसीह कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। जैसा हमारा विश्वास होता है वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। वचन कह रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन परमेश्वर ने दोनों डाल दिए हैं। अब जरूरी है हमें कि हम उसके लिए क्या चुनते हैं। क्या हम जीवन को चुन रहे हैं या मृत्यु को चुन रहे हैं? वो कह रहा है कि चुनना हमारे हाथ में है। वचन कह रहा है जो उसे काम में लाना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। जरूरी है हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसका काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जीव तो परमेश्वर ने हमें दी है, सामर्थ्य जीव हमें दी है। वो कह रहा है कि मैंने गर्भ में ही तेरा अभिषेक कर दिया और तेरी जीव में वो सामर्थ्य दी है जिससे तू जीवन को भी चुन सकता है और मृत्यु को भी चुन सकता है। मेरे प्रियो, हमें जानने की जरूरत है कि हम इस जीव से मृत्यु को ना चुने, जीवन ही को चुन ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम इस जीव से नेगेटिव अंगीकार करते हैं, बहुत से भाई बहन नेगेटिव बोलते रहते हैं अपने लिए कि मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा काम अच्छे से नहीं चल रहा, मैं बीमार रहता हूँ या मेरी फैमिली में लोग बीमार रहते हैं। तो जैसा वो अंगीकार करते हैं वो हमेशा दुखों में पड़ा ही रहता है। वो उन दुखों से जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास इस तरीके का बन चुका है, शैतान उसके मन में ऐसी बात डाल चुका है कि तेरे साथ ये परिस्थितियां तेरे साथ साथ चल रही हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, और वो उन्हीं चीजों को अपनी जीभ से अंगीकार करता है और जैसा वो अंगीकार करता है वैसा उसके साथ होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जो जीव को काम में लाना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी जीव से पॉजिटिव अंगीकार करते हैं, यदि हम अपनी जीव से अच्छी बातों को बोलते हैं, अपने जीवन के लिए ब्लेसिंग को हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा है, हर दिन सुबह उठते हैं कि आज का मेरा जो नया दिन है परमेश्वर ने मुझे नई नई आशीषों के साथ आज मुझे ब्लेस किया है, मेरे बच्चे फैमिली मेरी ब्लेस्ड है, परमेश्वर की ओर से आशीषित है, मुझे किसी प्रकार की घटी नहीं है। जैसे दाऊद कहता है, दाऊद अपनी आत्मा से खुद बात करता है, कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। क्योंकि दाऊद को ये विश्वास है, दाऊद को भरोसा है अपने परमेश्वर के ऊपर। वो कहता है कि वो मुझे कोई कमी घटी होने नहीं देगा। इसलिए वो अपनी जीभ से भी उस पॉजिटिव अंगीकार को करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब वो इस अंगीकार को करता है तो परमेश्वर भी उसे कोई घटी होने नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी जीभ का आप सही इस्तेमाल कीजिए और सही चीज़ों को आप अंगीकार करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपकी जो जीभ है ये एक प्रॉफिटिक जीभ है, प्रॉफिटिक टंग है। परमेश्वर ने इसमें वो सामर्थ दी है कि जिसे आप इस्तेमाल करेंगे अच्छे के लिए तो अच्छा होगा, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे मृत्यु के लिए तो बुरा होगा। वो कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, लेकिन जरूरी है कि क्या आप उसे काम में लाना जानते हैं। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। वो कह रहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। ये कौन से दिन चल रहे हैं? अंत के दिन चल रहे हैं।
और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो कह रहा है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। यदि आज आज आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो उसका पवित्र आत्मा आपकी सपोर्ट करता है, आपको लीड करता है, आपको गाइड करता है। वो कह रहा है कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आज हम देखते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े दास बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, निकल निकल के बीमारों पर हाथ रख रहे हैं, बीमार चंगे हो जा रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? प्रोफेसियां कर रहे हैं, वो फुलफिल हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर अपने प्रॉमिस को हमारे जीवन में पूरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंत के समय में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आज परमेश्वर ने अपना आत्मा हर एक उस मनुष्य के लिए उंडेल दिया है जो उससे प्रेम रखता है, जो उस पर विश्वास करता है, जो उसके नाम का आदर करता है, सम्मान करता है, जो उसके वचनों पर चलता है, जो उसकी बाइबल को पढ़ता है, जो उसके वचनों को पढ़ता है, और जो अपने पापों का अंगीकार कर कर परमेश्वर के पीछे चलने लगता है। परमेश्वर अपने आत्मा से उसे भर देता है। वो कह रहा है मैं अंत के समय में अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। और तो जब अपना परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा तो वो कह रहा है कि तुम्हारी जो जीभ है, आपकी जो जीभ है, वो ऐसी सामर्थी जीभ बन जाएगी कि उससे जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। इसका 18 हम पढ़ेंगे। लिखा, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास और दासियों पर भी कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि जो भी मुझ पर विश्वास करेगा, इससे पिछला वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। उसके बाद कह रहा है कि मैं अपने दास और दासियों पर भी उंडेलूंगा। इसका मतलब पहले प्रोफेसी करने का जो अधिकार है वो सब मनुष्यों को मिला है, पहले आपको मिला है। वो कह रहा है कि सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। लेकिन जब जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके नाम का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर के समक्ष आप चले आते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अगर आज इस वीडियो के बाद अगर आप अपने पापों को आज मान रहे हैं तो आज से परमेश्वर आपकी जीभ को एक सामर्थ्य जीभ बनाने जा रहा है। आज से आप जो अपने लाइफ के लिए भविष्यवाणी करेंगे या दूसरों के लिए जो आप आशीषें देंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, वो आपके और उनके जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। वो कह रहा है, आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया उसका 57 और उसका 19 वचन। यशाया 57 का 19 हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कह रहा है कि मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूं, यानी जो फल हम अपने मुख से बोते हैं, जो फल हमारे मुंह से निकलते हैं, जो बातें हमारे मुंह से निकलती है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूं। मेरे प्रियो, उन्हें सृजने में परमेश्वर हमारी मदद करता है। हमें सिर्फ प्रोफेसी करनी है। जब परमेश्वर हमारे मन में किसी बात को डालते हैं, बहुत सी बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और परमेश्वर एक बार एकदम किसी का दर्शन हमारे मन में दिखाता है कि उसके लिए प्रार्थना कर, वो भाई परेशान है, या परमेश्वर दिखाता है कि वो बहन है या वो भाई है वो गलत है, तू जाकर उससे ऐसा बोल कि वो ऐसा काम करना छोड़ दे। लेकिन हम क्या होता है, डर जाते हैं, हम उसके पास नहीं जाते, हम उसे नहीं बताते कि प्रभु मैं उससे बोलूंगा तो पता नहीं वो क्या समझेगा, वो नाराज हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगी। वो कह रहा है कि परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। जब परमेश्वर ने हमारे मुख में ये बात डाली है तो हमें उस बात को उससे बोलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे उस बात के थ्रू, हमारी उस प्रोफेसी के थ्रू, उस भविष्यवाणी के थ्रू उसके जीवन में काम करना चाहते हैं। हालेलुया। फिर से चलेंगे यिर्मयाह में, जो हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे, उसका 6 वचन पढ़ेंगे। लिखा, तब मैंने यहोवा से कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। नेक्स्ट लिखा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया।
वो कह रहा है कि मत, आज बहुत से भाई बहन ये कहते हैं, अरे मैं प्रोफेसी कर सकता हूँ, कैसे मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं तो अभी मसीह में नया नया आया हूँ, मैं तो अभी लड़का ही हूँ। वो कह रहा है कि मत कहे तो लड़का है। जिस घड़ी जिस पल तूने परमेश्वर को अंगीकार कर लिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, वो कह रहा है कि उसी टाइम मैंने तेरी जीभ को सामर्थ्य जीभ बना दिया। हालेलुया। वो कह रहा है कि सामने मैं तुझे कोई काम सौंपता हूं तो उसे कहने से मत डर। वो कह रहा है कि मत डर, कह रहा है जहां कहीं मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो मैं तुझसे कहूं वो तू उससे कहेगा। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर, जब आप अपने पर्सनल प्रेयर में बैठे हैं या आप परमेश्वर ने आपके मन में कोई बात डाली या पर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने वचन से आपसे बातें की कि वो भाई इस चीज को लेकर परेशान है या उसे ये बात चिता दे या उसे ये बात बोल दे जाकर, मेरे प्रियो वही हमारी लाइफ की प्रोफेसी बन जाती है, वही हमारे लाइफ की भविष्यवाणी होती है। क्योंकि जो बातें परमेश्वर हमसे कहते हैं, उन बातों को जब हम अपने मुख से बाहर निकालते हैं, वो हमारे जीवन की भविष्यवाणी बन जाती है। हम सामने वाले के लिए जब बोलते हैं भाई प्रभु ने कहा है ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो इसका मतलब हम उसके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। और जब वो उन बातों को रिसीव करते हैं तो उनके जीवन में काम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। 10वें में लिखा, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिरा देने, ढा देने, नष्ट करने और काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया मेरे प्रियो। वचन कह रहा है कि यहोवा ने, जब मैंने कहा कि मैं लड़का हूं, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तो ऑलरेडी अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए हैं, तेरे सोच में मैंने अपने वचन डाल दिए हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि मैं लड़का ही हूं। वो कह रहा है कि मैंने तो तुझे जातियों पर भविष्यवक्ता ठहरा दिया है, अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम उन्हें काट डालो, उन्हें नाश हो जाने दो। मैंने तुझसे कहा कि वो सामने वाला भाई है जो वो नाश होने वाला है, उसे जता दे कि उस काम को छोड़ दे। वो कह रहा है कि मैंने तो तुझे भविष्यवक्ता ठहरा दिया है, अब तेरी मर्जी है कि तू उन्हें नाश होने देगा या उन्हें रोपेगा या फिर उन्हें बनाएगा। हालेलुया। जब मेरे प्रियो हम, परमेश्वर ने हमसे कुछ काम करने के लिए कहा और हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब हम उसके काम का नाश होने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन जब हम उसके कहने के अनुसार करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार रोपते हैं। अगर परमेश्वर हमें सामने वाले के लिए कुछ भी बात प्रकट कर रहे हैं हमारे मन में, बाइबल के वचन से या सपनों में, जैसे परमेश्वर सुलेमान को सपनों में बातें किया करते थे, सपनों में मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे मन में किसी के लिए भी कोई बात डालते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए भविष्यवाणी बन जाती है। हालेलुया। और हमें उन बातों को कभी भी कहने से नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वो हमारे मन में डाला है। परमेश्वर सामने वाले के जीवन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूं। आप अपने जीवन के लिए भी भविष्यवाणियां कर सकते हैं। अपने जीवन के लिए रोज सुबह उठिए, बोलिए अपने जीवन के लिए कि मैं, आप मान लीजिए बीमार हैं, आप सुबह उठिए, बोलिए मैं आज चंगा हो चुका हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप जब अंगीकार करेंगे, अगर हो सकता है आपके घर में पैसों की कमी हो, दिक्कत हो, आप ये बोलिए कि यहोवा ने मुझे अमीर बना दिया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे अमीर बनाया है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। दाऊद की तरह बोलना शुरू कीजिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि आपका जीवन यीशु के नाम में बदल जाएगा। हालेलुया। आशा करता हूँ आज के वचन से परमेश्वर ने आप लोगों से बातें की होंगी, आज के वचन से परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन भाई बहनों के पास जो मसीह में अभी कमज़ोर हैं उनके पास हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर के प्रकाशन से वो भी सीख सके और परमेश्वर में आगे बढ़ सके। बहुत मेरे भाई बहन ऐसे जो फिजिकली सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से कोई भाई या बहन, अगर एक आत्मा भी बचाई जा रही है, तो मेरे प्रियो वो आपके जीवन में काउंट हो रही है। परमेश्वर देख रहा है कि आप परमेश्वर के राज्य को
फैला रहे हैं। आप फिजिकली फैला सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू फैला सकते हैं। इसीलिए हमने ये मुहिम चालू की है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि परमेश्वर के लोग बचाए जाएं, ताकि परमेश्वर का काम इस जीवन में पूरा हो, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमारे साथ जुड़े, ज़रूर जुड़ें, आप सपोर्ट करें हमें, हमारे चैनल को। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं, हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय मसीह की। हमेशा आपको बतायत के साथ आशीष दे।